अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक जुनैद गेंस रियल एस्टेट से। आज हम पार्क व्यू सिटी को रिव्यू करते हैं। इस वक्त जहां ड्रोन मौजूद है, ये पार्क व्यू सिटी का एक गेट है जो कि पार्क व्यू एवेन्यू पे मौजूद है। आप इसे देख सकते हैं। बेसिकली जिना एवेन्यू है जो आप जहां जिस पे एंटर होते हैं और फिर वो बाद में पार्क व्यू एवेन्यू में कन्वर्ट हो जाता है। इसके राइट साइड के ऊपर और लेफ़्ट साइड पे पार्क व्यू एवेन्यू के आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे मलोट गांव है और राइट के ऊपर मलोट रोड भी आपको नज़र आएगी। यही रोड पार्क व्यू को इस साइड से आगे आगे इंटरसेप्ट भी करती है। एनीवे वो बाद में देखते हैं। पार्क व्यू एवेन्यू के ऊपर इस वक्त हम राइट और लेफ़्ट दोनों देख रहे हैं। बेसिकली ये मलोट गांव की सारी ज़मीन है जिसके ऊपर पार्क व्यू ने अपना पहले ज़मीन परचेज़ की और ऑब्वियसली फिर लोगों को आगे सेल किए प्लॉट्स की फॉर्म में। तो इसके अभी आपको दिखाते हैं। ये जनाब देख रहे हैं आप ग्रीन कलर की पहाड़, ये सारा नेशनल ज़ू है और बोटेनिकल गार्डन भी इसे कहते हैं। ये सारा एक नेशनल पार्क की ज़मीन है। तो रोड की इस साइड के ऊपर हमारे पास पार्क व्यू है और इसी जो पहाड़ी आपने देखी है इसकी बैक साइड के ऊपर इमरान खान साहब की रेजिडेंस भी है। तो जो बनी गाला के एरिया है बेसिकली। तो ये अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक अट्रैक्शन पार्क व्यू ने नई जो लेके आए हैं वो है डाउनटाउन, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी मेहनत की है उसे एक्वायर करने में। ये चलें वो आगे बात कर लेते हैं। डाउनटाउन अब आपके सामने ये जो रोड है ये जिन पार्क व्यू एवेन्यू है जिसके ऊपर आपकी डाउनटाउन आ जाता है। ठीक है जी। ये इस वक्त आप जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं और बीच में पानी, ये काफ़ी फेमस है आजकल जी। सऊदी डेलीगेशन भी आया हुआ था। और इसके राइट में आप देख रहे हैं ये जनाब मलोट गांव है। अनअक्वायर्ड स्पेस है ये सारी। यहाँ पे लोगों ने अभी तक पार्क व्यू को ज़मीन नहीं बेची। एनीवे आगे चलते हैं। थोड़े से आपको साथ साथ मलोट भी दिखाते हैं। पार्क व्यू एवेन्यू के राइट और लेफ़्ट दोनों आप देख रहे हैं और जनाब ये राइट और लेफ़्ट दोनों के ऊपर ज़मीनें अनअक्वायर्ड हैं। ऑब्वियसली सोसाइटीज़ में इसी तरह होता है क्योंकि ये सोसाइटीज़ का ट्रेंड तो खैर नया है और एग्जिस्टिंग जो ज़मीनें होती हैं ऑब्वियसली वो एक्वायर करनी पड़ती हैं और ये काफ़ी पेचीदा काम होता है। तो पार्क व्यू सिटी ने काफ़ी कोशिश की। यहाँ पे ज़मीन काफ़ी एक्सपेंसिव है जी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ज़मीन भी आप देख सकते हैं सुर्ख ज़मीन है, मट्टी सुर्ख कलर की है और सारी सॉलिड लैंड है यहाँ पे। तो अगेन ये वही राउंड अबाउट जिससे राइट आप टर्न करेंगे तो आपको डाउनटाउन की तरफ आप जाएंगे और सीधा आगे जाएंगे तो आप M1 रोड पे जाएंगे और उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे ऊपर तो M2 रोड भी है जिस पे टॉप के सेक्टर्स आते हैं F वगैरह। इस वक्त आप डाउनटाउन देख रहे हैं और डाउनटाउन में ख़ास बात क्या है, यहाँ पे डाउनसिंग फाउंटेन्स हैं और इस वक्त तो खैर वो क्लोज़ थे जब हमने विज़िट किया। दिन का टाइम है ये। तो ये जो बिल्डिंग्स आप सामने देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं सारे और हाई राइज हैं। ठीक है। ये जनाब ऊपर जाती हुई रोड और एक नीचे जा रही है। ठीक है। तो जो नीचे जा रही है वो M1 है, जो M1 रोड कहते हैं, और जो ऊपर जा रही है वो फिर M2 रोड में आगे वो सारे को M2 ही कहते हैं, जहाँ पे ऊपर जाके फिर मार्केटिंग ऑफिस भी आता है पार्क व्यू का। तो और फिर आगे ब्लॉक B A एक्सेट्रा। तो जी, तो मैं आपको बता रहा था कि जो यहाँ की पार्क व्यू की ज़मीन है बेसिकली वो बहुत एक्सपेंसिव है और इसको एक्वायर करना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि पार्क व्यू सिटी के जितने भी सेक्टर्स हैं वो काफ़ी इनकम्प्लीट हैं।
इवन के डाउन टाउन के बीच में भी कुछ एरिया जो है वो इसके साइड पे, अब तो खैर वो साइड है, और काफ़ी एरिया था पहले, अब तो खैर एक्वायर हो गया है वो, लेकिन इवन डाउनटाउन के दरमियान में भी आप अगर पुराने मैप में देखेंगे तो आपको अनएक्वायर्ड एरिया नज़र आएगा बीच में। बट वो पुरानी बात है, क्योंकि जो ऑनलाइन मैप्स आप देखते हैं वो अपडेट नहीं होते इतनी जल्दी। दैट्स वाई कि मैं आपको मैप से नहीं बता रहा, मैं आपको ये अनएडिटेड और डायरेक्ट जो ड्रोन की फुटेज है मैं वही दिखा रहा हूँ, और ये मैक्सिमम क्वालिटी है जो इसमें आ सकती है। तो आप देख सकते हैं डाउनटाउन बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है, रोड्स बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी रोड्स हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताता हूँ डाउनटाउन के, और इसके जो मैप है ना बेसिकली मैं उसमें जाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको कुछ नंबर्स भी बता सकूँ। मैप में जनाब अगर आप जाएंगे तो डाउनटाउन का के साथ अब जनाब जी, तो डाउनटाउन के में अगर आप जाएंगे इसके मैप में डाउनटाउन के, तो जो साइट्स के प्लॉट हैं वो 10 कनाल के प्लॉट हैं जो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल एंड के ऊपर, जहाँ पे ये अभी एक बेसमेंट भी बन रही है, आप राइट साइड में देख सकते हैं एक्सट्रीम राइट में। आफ्टर दैट बीच में वॉक टू इसको कहते हैं, 100 फीट वाइड ये रोड्स हैं। देन फिर उसके बाद 150 फीट वाइड भी हैं दरमियान वाली, यहाँ देख सकते हैं आप जहाँ पे ये रोड जाकर रुकी है, यहाँ इस तरीके से अनअक्वायर्ड थोड़ी सी स्पेस भी है इसमें। अच्छा जी, इसमें फिर अंदर की साइड पे आप आएंगे तो छोटे छोटे कमर्शियल्स हैं। एनीवे इस वक्त अब ये राइट साइड के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये घर शर बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें ये अनअक्वायर्ड स्पेस है, ठीक है। जो गोलाई में रोड बनी है दैट इज़ एक्वायर्ड स्पेस, वो आपकी डाउनटाउन है सारा, और उसी के बीच में आप पार्क व्यू में हैं जी। तो वो सामने जो आपको सेक्टर इस वक्त नज़र आ रहा है जनाब, जिसकी ग्लिम्प्स आई है आपको, अभी भी हम डाउनटाउन के ऊपर ही राउंड में हम एक्चुअली फ्लाई कर रहे हैं। स्टिल आप ऐसे राउंड है, ये राउंड है पूरा एक, और पीछे जो अभी आपको थोड़ा सा एरिया नज़र आया था दैट वाज सेक्टर एच, ब्लॉक एच था जिसमें डिफरेंट प्लॉट्स हैं और वो भी एक्वायर्ड है, वहाँ पे घर भी बने हुए हैं। तो ये आपको व्यू दिखा दें जी, जो कि डाउनटाउन का व्यू है, बीच में काफ़ी सारी स्पेस खाली छोड़ी गई है, और ये बेसिकली एक अट्रैक्शन है। इसके एक साइड के ऊपर जनाब शॉपिंग मॉल भी है 141 कनाल का जनाब, ठीक हो गया, और कमर्शियल स्पेस भी है। तो ये दोनों चीज़ें अब वो सामने देख रहे हैं आप, ये सेक्टर एच है, और इससे पहले हमारे पास एच के साथ हमारे पास आगे शॉपिंग मॉल का एरिया, ये साथ साथ जो एरिया देख रहे हैं आप, एनीवे कमर्शियल्स हैं, बीच में अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग उसको सराउंड कर रही थी डाउनटाउन को। ये अगेन आपको राइट में नज़र आ रहा है, ये जो एरिया ये अनएक्वायर्ड है। फिर तो मलोट गांव ने एक्चुअली पार्क व्यू सिटी को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और एक्विजिशंस भी साथ साथ चलती रहती हैं। अगर किसी ने कोई दे दे तो ऑब्वियसली ज़मीन पार्क व्यू सिटी ले लेता है उसको, लेकिन अब एक्चुअली इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है पार्क व्यू में। इवन ये अब आपको मलोट गांव का कंप्लीट ओवरव्यू नज़र आ रहा है, दूर तक आपको मलोट गांव ही नज़र आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि हर बंदे ने अपनी जो लैंड है उसको किस तरीके से सिक्योर किया हुआ है, और उसके ऊपर पक्के अपने ठिकाने बनाए हुए हैं कि शायद बहुत मुश्किल है कि वो इसको छोड़ें। और ये सारी चीज़ें जो हैं जी, ज़्यादा इसमें लैंड एक्विजिशन के ऊपर जो स्किल है सारा वो लैंड एक्विजिशन का है, जो इसमें आपकी टेस्ट होता है ना इस तरह की सोसाइटीज़ में, वो लैंड एक्विजिशन का टेस्ट है। एनीवे
तो बीच में आपकी ये जो रोड देख रहे हैं आप, मलोट रोड देख रहे हैं आप, बीच में से गुज़र रही है, ये सारी कनेक्ट कर रही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रोड्स नेटवर्क है, अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है किसी जगह पे, तो बड़ी मुश्किल होती है आपको वो ज़मीन परचेज़ करना। बट जब रोड नेटवर्क नहीं अवेलेबल होता और आप ही होते हैं जिसने उस जगह के ऊपर सबसे पहले रोड लेके जानी होती है, तो लैंड एक्विजिशन बड़ी आसान हो जाती है। तो एनीवे इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, विजन ग्रुप, अलीम ख़ान साहब की ये सोसाइटी है जो, तो इसमें बड़ी अच्छी इन्होंने इवन दैन के इनके पास स्पेस की बहुत कमी है, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव लैंड ख़रीदना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन इवन दैन इन्होंने रोड नेटवर्क और जो बीच में स्पेस छोड़ी जाती है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और इसी की वजह से वैल्यू होती है किसी भी सोसाइटी की, और चीज़ें बाद में आती हैं। पहले ये होता है कि आपने कितना उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जो प्लॉट्स सेल किए जाते हैं वो प्लॉट्स उनकी जो टोटल आमदनी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और बीच में जो रोड्स होती हैं ये आपको छोड़नी पड़ती हैं, ये आपकी कॉस्ट होती है। तो जितनी खुली रोड होगी इतनी वैल्यू बनती है सोसाइटी की, और जितनी आप चीज़ें तंग करेंगे उतनी सोसाइटी की वैल्यू डाउन होती है। तो अगेन खैर ये आप सामने फिर व्यू आ रहा है आपको वही जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे का, ये सामने आपको वही राउंड अबाउट नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो का मकसद भी यही था कि आपको जो ये वाली साइड है डाउनटाउन और इससे एसोसिएटेड जो रोड नेटवर्क है, तो इसके ऊपर एम्फसाइज़ करना था। आगे एक और वीडियो होगा जिसमें आपको मैं सेक्टर्स आगे ABCD उनके तरफ भी लेके जाऊंगा। तो सारा क्योंकि एक वीडियो में मुमकिन नहीं है एक्सप्लेन करना, और अगर कंप्लीट व्यूज़ ना आए तो भी उस चीज़ का कोई मज़ा नहीं है। तो इस वजह से ये वीडियो स्टार्टिंग की थी, जो आपकी एंट्रेंस है ये पार्क साइड से, जिना एवेन्यू वाली साइड से। तो आप कंप्लीटली सारी ज़मीन को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी एक्विजिशन हुई भी है और किस कदर अभी रहती है। तो ये डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर इसके जो फाउंटेन्स हैं वो यहाँ पे बड़े खूबसूरत एक नज़ारा भी पेश करते हैं, जिसकी वजह से एक पहचान बनी है। बड़ी अच्छी एक मार्केटिंग टैक्टिक है पार्क व्यू की कि उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को सामने लेके आए हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शंस जो होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। उससे सोसाइटी का नाम भी बनता है और डेफिनेटली उससे फिर आपकी सेल परचेज़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है मैं इसको कहूँगा। और बाकी आप देख सकते हैं ये जो पानी बीच में है इसकी मेंटेनेंस भी कोई आसान काम नहीं होता है, और फाउंटेन्स की मेंटेनेंस वो अगेन बहुत ही एक्सपेंसिव एक काम है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब ही आपको सूट करती हैं कि जब आप इससे कोई भी प्रोजेक्ट होता है, इवन उसके जो सब प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी उनमें देखा जाता है। अब देखें इन्होंने डिज़ाइन इस तरह किया है कि साइड्स पे आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, तो लैंड तो वही है जो है, लेकिन उसको इस तरीके से यूज़ किया है कि आपके एक लैंड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 22 मंजिलें हैं तो वो 22 दफ़ा यूज़ हुआ। तो मेन ये चीज़ होती है, जितनी आपने वहाँ पे अच्छे हाई राइजेस बनाए तो उतनी आपकी कॉस्ट मिनिमाइज़ होगी, और आप उसी तरीके से उस ज़मीन को फिर आगे एक्वायर इजीली कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अभी आपके सामने एच सेक्टर सामने नज़र आया था अभी आपको, अब दोबारा ये साइड है, इस साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो ऑलरेडी एक तो मैंने देखा था अभी जाके, यहाँ पे सुपरमार्केट ऑलरेडी बन चुकी है डाउनटाउन के बिल्कुल साथ, और बाकी यहाँ पे एक बहुत बड़ा और भी सुपरमार्केट बननी है। तो ये था जनाब
हमारी तरफ से आपके लिए एक कंप्लीट ओवरव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।